फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हनामी चैनल। आज हम बात करते हैं अपने स्वतंत्रता दिवस की। यानी स्वतंत्रता दिवस से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। इसका विद प्रूफ या विद प्रणाम या कोई अगर आपको साक्षात परिणाम चाहिए तो वो हमारा है क्या, स्वतंत्रता दिवस वाला डे। क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं हारे क्योंकि हम लड़ते रहे। यानी कितने भी हमें ईयर लगे, कितने भी शताब्दी लगी, बट हम लड़ते रहे। तो आज हम क्या मनाते हैं, वो मनाते हैं हम स्वतंत्रता दिवस। तो इसीलिए जो हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो आप अगर टीजीटी की असफलता से निराश हैं तो मत निराश होइए, क्योंकि हो सकता है पीजीटी आपके क्या करे, झोली में वो डाल दे जो आप टीजीटी से उम्मीद रख रहे थे। क्योंकि कभी कभी छोटे से उम्मीद ज़्यादा होती है, बड़े से नहीं होती, और मिल हमें बढ़ा जाता है, क्योंकि ऊपर वाले को पता होता है कि आप किस योग्य हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा टॉपिक जो रहेगा कोशिका रहेगा, द सेल्स रहेगा। और कोशिका की अगर बात करें तो कोशिका अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बायोलॉजी का, या फिर आपका कहें जीव विज्ञान का या लाइफ साइंस का। ठीक है, तो इसके हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को करेंगे। इस जो मोटिवेशन कोड है वो आप याद रखिए कि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, और आप हार नहीं सकते, क्योंकि आप सभी क्या हैं, भारतवासी हैं, भारतीय हैं, और भारतीय कभी हारते नहीं हैं, क्योंकि संघर्ष उनकी क्या है, रगों में बहता है। क्योंकि आपको पता है कि क्या सुविधाओं के बाद मानव बने, मानव से जानवरों से मानव बने, मानव से हमने कितनी चीज़ें का आविष्कार किया, उसके बाद आज हम इस पायदान पर हैं। तो ये सब क्या है, संघर्ष की ही एक कहानी है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो संघर्षों से भरा है भारतीयों का जीवन। तो आप हार नहीं सकते, क्योंकि आप भारतीय हैं। इस बात को याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर रचना की एक इकाई है, तो कौन सी इकाई है, तो वो हमारी है कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कैरियोकाइनेसिस कहलाती है, तो वो हमारी है केंद्रक का विभाजन, ये क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं। जीवित कोशिका का लक्षण नहीं है, तो क्या नहीं है, वो हमारी स्थिरता, क्योंकि अगर ये स्थिर हो गई तो हम भी स्थिर हो जाएंगे। आपका है न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो वो हमारा होता है केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ। नेक्स्ट चलते हैं। आपका डीएनए क्या है, तो डीएनए आपका है न्यूक्लिक अम्ल। शरीर के सूक्ष्मतम जीवित इकाई को कहते हैं, तो वो कहते हैं आपके कोशिका। कोशिका का प्रसंचरण तंत्र कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है अंतर प्रदीपीय जालिका। प्रोटोप्लाज्म प्राणी के निर्माण का भौतिक आधार है, तो ये किसका है, विंस का है। ये कथन किसका है, विंस का है। याद रखना, भौतिक आधार किसने माना है, विंसन ने। एक प्रकार की अनेक कोशिकाओं से मिलकर निर्मित होते हैं। ठीक है, तो कौन होते हैं, तो यहाँ पे है ऊतक। अनेक कोशिकाओं से मिलकर निर्मित होता है ऊतक। नेक्स्ट चलते हैं। कोशिका की वृद्धि व प्रजनन के लिए अनिवार्य अंग है, तो वो हमारा जो अनिवार्य अंग रहता है उसकी बात करें तो वो हमारा होता है केंद्रक, क्योंकि ये इसके बिना क्या होगा, प्रजनन असंभव है। नेक्स्ट चलते हैं। किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है, तो वो हमारी है लाइसोसोम। जान लें, ला से क्या है, लाइफ को ख़त्म करना, सुला देना, ऐसे याद रखिए, लाइफ को सुला देना क्या है, लाइसोसोम। सुसाइड बैग। सभी जीव प्राणियों तथा वनस्पतियों के सभी मूल गुण किस में पाए जाते हैं या इसमें पाए जाते हैं, तो वो हमारा है जीव द्रव्य। नेक्स्ट चलते हैं। विज्ञान की शाखा साइटोलॉजी अध्ययन किया जाता है, तो वो हमारा है 13 का जो राइट आंसर है कोशिकाओं का। कोशिका के जीवन का वह मूल आधार कौन सा है जिसके न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है, तो वो हमारा है केंद्रक। कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। कोशिका की खोज की थी, तो वो हमारी की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका में कौन सा अंग जल संतुलन के लिए कार्य करता है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारे यहाँ रितिकाएं। ये क्या करती हैं, जल संतुलन के लिए कार्य करती हैं।
कोशिका का उस ऊर्जा ग्रह कहलाने वाला अंग है, तो वो हमारा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, माँ क्या है? पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी ऊर्जा का ग्रह या फिर पावर हाउस। घर में कौन रहता है? माँ, यानी माँ से बना माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, माँ मिल जाएगा आपको। तो हाउस में कौन रहता है? माँ। माँ से बना माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस। नेक्स्ट चलते हैं, तंतु कोशिकाएं वनस्पति कोशिकाओं से निम्नलिखित की स्थिति के कारण भिन्न है, तो वो हमारी स्थिति जो रहती है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, गुणसूत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो वो हमारे हैं आपका क्वाइरेंस मैकलंग। इतना बस याद रखना, आपका मैकलंग लग गई, क्या लग गई? गुणसूत्र की वाट लग गई। ठीक है, मैकलंग। नेक्स्ट चलते हैं, मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं की संख्या होती है, तो जो संख्या है वो होती है 10,000 अरब। ठीक है, तो हमने क्या करा? टॉप 20 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं आपके कोशिका से, जीव द्रव्य से, और कोशिका से यानी सेल से, जीव द्रव्य नहीं, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी विद एन आंसर की, तो आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम अगर चैनल की लिंक की बात करें तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कौन हैं? आप भारतीय हैं, आप हार नहीं सकते। इस बात का हमेशा याद रखना, क्योंकि आपकी आज की जो स्वतंत्रता दिवस है ये इसका सबसे बड़ा सूचक है कि भारतीय हार नहीं सकते। तो बस अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।